उम्मुल अस्मा बीबी के कुन्नियतों में से एक कुन्नियत। देखिए बीबी के 9 नाम हैं। लहा तिस्अतुल अस्मा, बीबी के इमाम मासूम का फरमान है, हमारी जद्दा फातिमा के लिए अल्लाह ने 9 नाम करार दिए हैं। सुनना चाह रहे हैं ना फजाइल आप? सबसे पहला नाम फातिमा, दूसरा नाम सिद्दीका, तीसरा नाम शहीदा, चौथा नाम जकिया, राजिया, मर्जिया, मुबारका, सैयदा, ताहिरा। बीबी के 9 नाम हैं और बीबी की एक रिवायत के मुताबिक 9 ही कुन्नियतें हैं। मौला अली का बड़ा हसीन फरमान है, फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर, हजरत फरमाते हैं नहनुल किराम वब्नुल किराम, हम साहिबाने करामत और साहिबाने करामत की औलादें हैं। वत्तिफलुना फिल महदे युकन्ना, हमारे बच्चों को गहवारे में कुन्नियत से पुकारा जाता है। हमारा बच्चा गहवारे में कुन्नियत से पुकारा जाता है। बीबी की कुन्नियतों में एक कुन्नियत है उम्मुल हना। हना फकुलू हनी अम्मरिया, कुरान मजीद की आयत। जब जन्नत में जन्नती पहुंचेंगे तो कहा जाएगा खूब लजीज लजीज खाने, बहुत ही खुशगवार ग़िज़ाएं खाओ पियो, आराम करो, चैन से इस जगह के ऊपर इन ग़िज़ाओं से महजूज हो और लज्जत उठाओ। हनी खुशगवारी, सुकून, चैन, जिसे खाने के बाद मनफी असर ना होता हो। दुनियावी खानों में और उखरवी खानों में एक फ़र्क यही है, यहाँ दुनिया में आप और मैं जो कुछ खाएंगे कुछ देर के बाद उसका एक असर होगा, लेकिन जन्नत के खानों का वो मनफी असर नहीं है, जिसे खाने के बाद इंसान को चैन और सुकून नसीब होता है। सिर्फ चैन ही चैन नसीब होता है, वो जन्नत की ग़िज़ाएं। तो जो जन्नत की ग़िज़ाओं, अच्छा देखें, माकुलात और मशरूबात सिर्फ मादी नहीं होते, माकुलात और मशरूबात मानवी भी होते हैं। सिर्फ ये पानी, मशरूब, ये शरबत, ये रोटी, ये माकूल, ये सिर्फ मादी चीज़ें, मादी ही माकूल और ग़िज़ाएं और मशरूबात सिर्फ मादी ही नहीं होते, मानवी भी होते हैं। कितने लोगों को आपने देखा होगा कि मुसीबत की खबर सुन के एक मर्तबा उनका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हुआ, गिरे और मर गए। ये जो खबर सुनी है ये इनकी रूह ने कुछ लिया है, ये माकूल मानवी है, इनकी रूह ने ग़िज़ा ली है, उस ग़िज़ा की वजह से इनके ऊपर एक असर हुआ है और ये मर गए या बेहोश हो गए या किसी और मुश्किल में आ गए, ऐसा ही है। और एक मर्तबा अच्छी खबर सुनने के बाद जी, अब उस अच्छी खबर सुनने के बाद ऐसी खुशी कि ना इनको खाने में दिल लग रहा है, ना इन्हें पानी का कोई ख्याल है, उसी ग़िज़ा के ऊपर जिए जा रहे हैं। तो मानवी एतबार से माकुलात और मशरूबात भी हैं। ये जो जनाब ज़हरा का लक़ब है ना उम्मुल हना, ये बीबी वो बीबी है जो कभी अली को ताजगी अता करती है, कभी नबी को ताजगी अता करती हैं। और रिवायत कहती है, सुन्नी उलमा ने लिखा है कि नबी मुकर्रम जनाब ज़हरा को सूंघते थे। तो एक ज़ौजा ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह, लोग तो अपने बच्चों का बोसा देते हैं, बोसा लेते हैं अपने बच्चों का, ये आप सूंघते क्यों हैं? तो फरमाने लगे, जब मैं फातिमा को सूंघता हूं तो मुझे जन्नत के फलों का जायका आने लगता है। तवज्जो कर लिया आपने? बीबी के अलकाब में एक लक़ब उम्मुल अबरार, उम्मुन नुजबा, उम्मुल कुरान, उम्मुल फज़ाइल। एक वजूद होता है जो नायाब होता है, एक वजूद होता है जो नादिर होता है। न मिलने वाला वजूद नायाब, मुश्किल से मिलने वाला नादिर, और जिस जैसा ना हो उसे फातिमा कहते हैं। फातिमा एक उस वजूद को कहा जाता है जिस जैसा वजूद ना हो। तवज्जो। और ऐसा देखिए, जनाबे मासूमा, 2 दिन पहले हजरत मासूमा के जश्न में आप लोग शरीक थे। हजरत फातिमा मासूमा बिनते इमाम मूसा जाफर अलैहिस्सलाम,
हजरत 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 की शादी नहीं हुई क्योंकि हजरत जैसा वजूद नहीं था, और जैसा वजूद था भी तो वो भाई था। मौला इमाम रजा थे उन जैसे, तो वो भाई थे। हजरत मरियम के जमाने में उन जैसा वजूद नहीं था, तो उनकी भी शादी नहीं हुई। उन जैसा वजूद था तो वो बेटा था। हजरत जहरा के लिए भी अगर अली ना होते, जनाब जहरा के लिए भी कोई शोहर ना होता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस है जो आपके सामने दोहरा रहा हूं। लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमता कुफ़ुन अला वजहिल अर्ज़ आदमुन फमन दूना। लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमता कुफ़ुन अला वजहिल अर्ज़। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शोहर ना होता, कोई बराबर ना होता, कोई फातिमा जैसा ना होता। अगर अली ना होते, ये अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शोहर ना होता। ये जनाब जहरा की फजीलत है या मौला अली की? खाना काबा में मौला की विलादत अली की फजीलत नहीं है, काबे की फजीलत। मिंबरे रसूल पर बैठना ये अली की फजीलत नहीं है, ये मिंबर की फजीलत है। तवज्जो है। मगर फातिमा का शोहर होना ये अली की फजीलत। और बड़े फख्र के साथ मौला इस बात को दोहराते थे कि मैं कौन हूं। खास तौर पे जब शाम का एक खत आया और खत था वो मंजूम, मौला ने जवाब दिया तो हजरत ने फरमाया कि व बिन्त मोहम्मदिन सुकना व उर्सा, मैं नबी की बेटी का शोहर हूं। अली मौला फख्र करते हैं कि मैं फातिमा का शोहर हूं, मैं सैयदा का शोहर हूं। अगर अली ना होते तो सैयदा का कोई शोहर ना होता। आदमुन फमन दूना। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करके, अच्छा ये कौल तो नबी का है मगर इसे सिलसिलतुल ज़हब के तौर पर नकल करते हुए इमाम सादिक ने हमारी रहनुमाई फरमाई। जी, तो अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शोहर ना होता। आदमुन फमन दूना, आदम और आदम के अलावा। जी, क्यों हजरत आदम का जिक्र किया है मासूम ने? जी, दादा पे तो पोती हराम है। जी, हजरत आदम का जिक्र क्यों किया है? इसको रहने दीजिए, किसी और मौके पर बुजुर्ग उलमा ने इसके लिए, आयतुल्लाह फातिमिया ने इसके लिए बहुत ही हसीन बहस सजाई है कि हज़रत आदम का जिक्र हज़रत ज़हरा के साथ क्यों हज़रत नबी मुकर्रम ने फरमाया है। मगर इतना ज़रूर है कि आदम और फमन दूना कहकर यह ऐलान कर दिया कि अव्वल से आखिर तक, यानी इस पूरी कायनात में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिरी जमाने के आखिरी किसी फर्द तक कोई भी इस काबिल नहीं है कि फातिमा का शौहर हो सके। एक तो यह पैगाम है। और अगर किसी और नबी का नाम ले दिया होता नबी मुकर्रम ने तो उनसे पहले नबियों के लिए गुंजाइश निकल आती। लेकिन सबसे पहले नबी का जिक्र करके यह तय कर दिया कि इस पूरी कायनात में जनाब ज़हरा का कोई हमसर नहीं है। और फिर जिसको मौलाए कायनात के लिए बराबर करार दिया, अल्लाह अकबर, मेरी बीबी की अजमतों में एक अजमत का उन्वान यह है कि हसब बीबी ज़हरा का, हसब बीबी ज़हरा का उम्मु अबीहा है और नसब बीबी ज़हरा का उम्मुल आइम्मा है। नबी के लिए पनाहगाह जनाब ज़हरा की ज़ात, मौला अली के लिए पनाहगाह जनाब ज़हरा की ज़ात। इमाम हुसैन और इमाम ज़माना तो वैसे ही बीबी के वजूद की बरकत है। अजीब जुमला है, अनफिज बिमा अमरत का बिही फातिमा। ए अली, मेरी फातिमा जो हुक्म दे उसे मानो, उस पर अमल करो। शायद ये बीबी के लिए नबी मुकर्रम का फरमान दरवाजे पर जाने से मुताल्लिक़ है। घर में मर्द हो
और घर की खातून दरवाजे पर चली जाए तो ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब जनाब ज़हरा के पास ये अज़मत हो कि जो फातिमा हुक्म दे उसे मान लो।